अपना न्यूज चैनल जनवाणी बिहार न्यूज 24। सच दिखाना हमारी पहचान, हर खबर पर पैनी नजर, यही हमारी पहचान। आसपास के सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये बड़े संघर्ष और परिश्रम के बाद यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम इस अवसर पर हम इस पंचायत के एक होनहार बालिका साक्षी श्रीवास्तव से आग्रह करेंगे कि आके वह गणतंत्र दिवस पर 2 शब्द बोलें। आदरणीय उपस्थित श्रेष्ठजनों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं साक्षी कुमारी भरपूरा पंचायत की निवासी हूँ। मुझे आप सभी लोगों के समक्ष कुछ शब्द बोलने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब एक नन्ही सी चिड़िया आकाश में उड़ना भरना शुरू करती है, तब उसे खुला आकाश उसका स्वागत करता है। जब वो और ऊंचाई तक उड़ान भरती है, तब उसे आजादी का एहसास होता है। साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि हमें किस सीमा और किस दायरे में रहकर हमें अपनी आजादी की उड़ान को भरना है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा देश आजाद हुआ, गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से, तब हमें भी हमारे देश के लिए एक सीमा और एक दायरे की जरूरत थी, जिसके अंदर रहकर हमारे देशवासी समाज के हित के लिए कार्य कर सके, जिससे हमारा देश की जो सुचारू रूप से चल सके, उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो। हमारा संविधान कर्तव्य, नैतिकता का बोध दिलाता है, साथ ही हमें समानता, एकता का भी भाव दिखाता है। हमारे यहाँ पे जाति, धर्म सभी समान है, इसमें किसी प्रकार के अत्याचार या शोषण का बोध नहीं कराता है। लेकिन हमें दुख की बात तो ये है कि आज संविधान जो है वो खतरे में है। मैं संविधान खतरे में हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे ही राजधानी में छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। अभ्यर्थी जो भी बीएससी अभ्यर्थी है, उनके साथ पे अत्याचार किया जा रहा है। वो शांतिपूर्वक छात्र लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब उन पे पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह संविधान के खिलाफ है। आज जो नेता लोग हैं, वो जब चुनावी लड़ते हैं तो उनका सबसे पहला मुद्दा होता है भ्रष्टाचार, कि मुझे वोट दीजिए, मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार कोई कंकड़ पत्थर नहीं है कि उसे उठाकर कहीं भी फेंक दिया जाए। आज आजादी के इतने बाद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार इस तरीके से बनी हुई है, जिस प्रकार हरि कथा अनंता, अर्थात जिस प्रकार से ईश्वर का महिमा अपार है, ईश्वर की कथाएं अनंत है, उसी प्रकार से आज हमारे देश में ईश्वर, भ्रष्टाचार और जातिवाद की कथाएं अनंत है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ ईमान बिकते हैं। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल हो ही नहीं। हाँ, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता और सोच को बदलनी होगी, क्योंकि सोच से ही भ्रष्टाचार होता है। और हम जो भी काम करें उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें, तभी हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में बताता है कि जाति और धर्म सब समान है, किसी में भेदभाव नहीं है। हमारे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी यह हमें प्रमाण दिया है, सबरी का जूठा वेल खाकर, कि जाति धर्म से बढ़कर मानवता का धर्म होता है। तो फिर हम लोग क्यों जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं? हम लोग क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? हमें एक साथ होकर देश के हित के लिए कार्य करना होगा और हमें जातिवाद, पार्टीवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मानवता का धर्म अपनाना होगा। तभी
तभी हमारा जो आज गणतंत्र देश है वो सही रूप में हमारा गणतंत्र कहलाएगा। आज हमारा देश बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा देश हमारे ही देश के अंदर हो रही छोटी छोटी कुरीतियों को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। यह बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश को सबसे पहले छोटी छोटी कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आज हमारे देश में दहेज प्रथा, आज दहेज प्रथा के कारण कितनी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कितनी महिलाओं की हत्या की जा रही है, और साथ ही दहेज प्रथा के कारण भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियां हो रही है। इसके लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को इस पे मंथन करना चाहिए और इस पे जड़ से खत्म करने के लिए इसे पहल करनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा और सही मायने में विकसित होगा। और हम गर्व से कह सकेंगे, जब आज है जले हैं, जब आज है जले हैं आदियों से पले हैं, जब आज है जले हैं आदियों से पले हैं, बिजलियों से खेले हैं। हम वो हिंदुस्तान है जिसे शान से लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं। जब आज है जले हैं आदियों से खेले हैं, बिजलियों से खेले हैं, हम शांति के सवेरा है, उजाले का प्रतीक है। हमें पहचानो, हमें पहचानो, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। या तभी हम गर्व से कह सकते हैं जब हम सामाजिक कुरीतियां, छोटे छोटे सामाजिक कुरीतियों से हम अपने देश को निजात दिला पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।